हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईडी देखिए, ईडी ने जो है Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया के कितने रुपए को जब्त कर लिया है, पकड़ा है। तो देखिए, ये जो है 5,500 करोड़ के लमसम से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इसे 6,000 करोड़ रुपए मान सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और Xiaomi इंडिया यानी कि रेडमी का फ़ोन आप यूज़ करते हो, एमआई के बहुत सारे बैंड वगैरह यूज़ करते हो, तो ये Xiaomi टेक्नोलॉजी की ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच कंट्री ऑपोजिशंस प्लान टू इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना किस देश में बनाई जा रही है? श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में या ईरान में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है श्रीलंका। और देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद सरकार गिर जाती है। अगर ये पारित हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में सरकार को वोट नहीं मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है, यानी कि टाटा बाय बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए आपके सामने ये रहा, श्रीलंका अनाउंस डैश प्राइस हाइक फॉर मेडिसिन, यानी कि श्रीलंका ने दवाओं के लिए कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि की घोषणा की है? 10, 20, 30 या 40%? तो यहाँ से आप देख पाओगे, क्राइसिस हिट श्रीलंका हाइक मेडिसिन प्राइसेस, और इन्होंने 40% दवाइयों के दाम को बढ़ा दिया है ताकि ये जो है यहाँ पे जो दवाइयों की कमी है उसे पूरा किया जा सके। अब बोलोगे दवाई महंगा करने से क्या होगा? देखिए, महंगा कर देने से जिन्हें बहुत ज़रूरत होगी वही दवाई को परचेस करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके सामने ये रहा, सेकेंड फेज ऑफ। देखिए, हाल में ही जो है स्वर्ण पे जो हॉल मार्किंग का दूसरा चरण है वो जो है कब तक पूरा करने के लिए कहा गया है? 1 अगस्त तक, 1 दिसंबर तक, 1 जून तक या 1 जुलाई तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड फेज, यहाँ पे आप सोने के बिस्किट्स वगैरह देख सकते हो, ये 1 जून तक एनी हाउ पूरा कर लेना होगा सारे दुकानदारों को। आगे बढ़ेंगे। 1 मई को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर कितनी एलपीजी पंचायतें की गई? देखिए, आपको पता है 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को उज्ज्वला दिवस भी मनाया जाता है। तो कितने एलपीजी पंचायतों को जो है ये किया गया था? तो यहाँ से आप देख पाओगे 5,000 एलपीजी पंचायत को जो है लागू किया गया था, जहाँ पे एलपीजी के द्वारा खाना पकाया जाता है घरों में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। और देखिए, ये हुआ कहाँ था, याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए, ये सिक्किम है, गोवा है, बिहार है या केरला है? इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे नीतीश, यानी कि बिहार ने जो है इसे स्टार्ट किया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। और इथेनॉल से आप ऐसे समझ लो, इथेनॉल जो कि गन्ने के रस से जो है बनाया जाता है, जो कि पेट्रोल में मिला करके पेट्रोल की जो आत्मनिर्भरता है उसे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। इथेनॉल मिलाकर जो है गाड़ियाँ चलाई जाती है। एक बात याद रखिएगा आप, इथेनॉल से जो पेट्रोल बनता है वो एक खास तरह के इंजन से ही चलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि सारी गाड़ियाँ उससे चलने लगेगी। इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप नवोदय विद्यालय के एनबीएस के टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो। 100 रुपीज़ में लगभग 200 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पेपर आप परचेज कर सकते हो 100 रुपीज़ में। सेकेंडली, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर पार्ट ए तो वो भी आप एक्वायर कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, 499 का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना होगा आपको। और इसके लिए देखिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से देख लीजिए, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इशूज गाइडलाइन फॉर दिस ईयर्स 4 धाम ईयर, यानी कि किस राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में ही 4 धाम यात्रा आपको देखने को मिलेगी। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल में ही किस राज्य सरकार ने धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता का भुगतान किया है?
ये महाराष्ट्र है, पंजाब है, बिहार है या फिर है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब के जो सीएम बने हैं भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के, इन्होंने 1500 रुपये जो है डायरेक्ट एकड़ जो है फार्मर को देने की घोषणा की है, किसानों को देने की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक कमेटी सुप्रीम देखिए जॉन कोट्स जो है कितने साल के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? 28 साल के लिए, 40 साल के लिए, 14 साल के लिए या फिर 32 ईयर्स के लिए? तो यहाँ से आप देख पाओगे इनकी इमेज है, कंट्रोवर्सी में ये थे और इन्होंने जो है 32 ईयर्स के लिए जो है इस्तीफा दे दिया। 32 साल तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर AMA मुहित का निधन हो गया है? तो आपको बताना है कि ये पास अवे हो गए हैं। क्या ये नेपाल के थे या भारत के थे या फिर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के थे? तो यहाँ से आप देख पाओगे, ये आप इनकी इमेज देख लीजिए सबसे पहले, और यहाँ से आप देख पाओगे ये इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और ये कहाँ के थे? तो ये देखिए होटल में इनकी जो है आपको इनकी लाश मिली थी 12:55 पे, और इनके जो यंगर ब्रदर भी जो है मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1934 में। अबू हाफिज एंड सैयद चौधरी, हिज फादर वाज वेटरन लॉयर एंड पॉलिटिशियन ऑफ साहिलेट। तो ये ढाका ये जो बांग्लादेश है यहाँ से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा।